मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एसआई भर्ती 2021 की रद्द करने की मांग बढ़ती जा रही है। प्रदेश के युवा लगातार इस भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इन युवाओं ने कई बार प्रदर्शन भी किया है और असोजी से भी इन युवाओं ने अपनी पीड़ा रखी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सामने भी इन युवाओं ने पीड़ा रखी है और आज दर्जन भर युवाओं ने खून से सीएम को पत्र लिखा है। दर्जन भर अभ्यर्थी अभी फिलहाल पत्रिका गेट पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम सीधी तस्वीरें हम आपको पत्रिका गेट से दिखा रहे हैं। विकास, कब तक कमेटियां बनाओगे? विकास, आज जो आपने खून से पत्र लिखे हैं दर्जन भर अभ्यर्थियों ने सीएम के नाम, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी, उसके लिए युवाओं का खून खोल रहा है कि इतनी गिरफ्तारियां होने के बावजूद, एसओजी की पुष्टि होने के बावजूद, पीएचक्यू की अनुशंसा होने के बावजूद, एजी साहब की राय होने के बावजूद और आरपीएस के सदस्यों द्वारा पेपर लीक के होने के बावजूद भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, कमेटियां खेल रही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पाया। आज इन युवाओं ने पत्रिका गेट पर युवाओं ने अपने खून से पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन ले आप और ऐसा भर्ती को रद्द करें। आखिर आप इन तस्करों को कब तक बचाने का काम करोगे? जब पेपर लीक हो गया है, 40-40 लाख में पेपर बिक गया है, तो आखिर ऐसे कौन से छलनी मुख्यमंत्री जी लाएंगे जिससे योग्य और अयोग्य का पता लगाएंगे? इस भर्ती का एक ही रास्ता है कि अगर 100 सही थानेदारों के पीछे अगर ये 700 थानेदार राजस्थान के अंदर सिस्टम में जाएंगे तो ये बेरोजगारों को लूटने का काम करेंगे, राजस्थान को बेचने का काम करेंगे। तो एक ही उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आने वाले उपचुनाव से पहले कुछ ही दिनों में हमारी मांग सुने, एसआई भर्ती को रद्द करे, अन्यथा ये युवा 7 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। क्या उपचुनाव से पहले आप एसआई भर्ती रद्द करने की मांग सरकार तक? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं साहब। मुख्यमंत्री जी अभी विदेश गए हुए हैं, यूके और जर्मनी की यात्रा कर रहे हैं। हमारी उम्मीद और विश्वास है पूरा, मुख्यमंत्री जी जैसे ही राजधानी में आएंगे हमारे युवाओं के लिए न्याय करेंगे और एसआई भर्ती को रद्द करने का काम करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी लगातार आप अपनी समस्या बता रहे हैं, क्या उधर से भी कोई आश्वासन मिला? देखो साहब, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा वो शख्सियत है जिन्होंने 5 साल विपक्ष में रहते हुए मजबूती से अपनी आवाज उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सत्ताधारी मंत्री को नहीं सुन रही है, उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं कर रही है और उनकी बातों पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है, ये किरोड़ी लाल जी की नहीं, ये पूरे प्रदेश के बच्चे की आवाज है। गांव के चौपाल पे ढाणी में बैठे बुजुर्ग चर्चा करते हैं कि आखिर इतने फर्जी थानेदार कैसे बन गए। तो हमारी एक ही मांग है, इस भर्ती को सरकार रद्द करे और युवाओं को न्याय प्रदान करे। देखिए, तमाम अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जो राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा है वो रद्द की जाए। कुछ अभ्यर्थी और हैं, आज आपने खून से पत्र लिखा है, क्या कुछ सरकार को कहना चाह रहे हैं? हम सरकार को यही कहना चाहें कि एसआई भर्ती को रद्द करें, चाहे पेपर 1 हो जाए चाहे 100 को जाए। पेपर लीक हुआ तो लीक हुआ है, इसके कारण ये कहना चाहते हैं कि भर्ती को रद्द करें। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों का यही कहना है कि राजस्थान एसआई भर्ती जो आरपीएससी द्वारा 859 पदों पर आयोजित थी, उस भर्ती परीक्षा को ये अभ्यर्थी रद्द करवाना चाह रहे हैं और सरकार को भी अभी तक इस भर्ती परीक्षा में फैसला लेना है। आज आपने सीएम को खून से पत्र लिखा है, क्या कुछ सरकार को कहना चाह रहे हैं? मैं भजनलाल सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पेन की कलम सूख चुकी है, इसलिए अब तक निर्णय नहीं ले पा रहे हो। हम युवाओं को अपने कीमती खून से हम आपको ये लेटर लिख के भेज रहे हैं कि आप हमारे खून से प्रेस नोटिस जारी करके हम युवाओं को न्याय दो। हम दर दर भटक रहे हैं, अगर आप न्याय नहीं देना चाहते तो या तो आप हमें ये कह दो कि हम पेपर माफियाओं को बचाएंगे, आप बेरोजगारों को पीड़ित करेंगे। हम भी आने वाले समय में पैसा देके पैसा कमा के हम भी इस हिसाब से पेपर लगेंगे और पेपर लगे के जाएंगे, क्योंकि मेहनतियों के लिए आपके पास कुछ बचा है नहीं। अगर आपके पास कुछ बचता तो अब तक आप मुंह बांध के नहीं रखते। क्या आपके कानों पे पर्दे लगे हैं जो अब तक आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो? क्यों फिर आप इस चीज की लिपापोती कर रहे हो? जब एसओजी ने रिकमेंडेशन कर दी, पीएचक्यू ने रिकमेंडेशन कर दी, एजी ने रिकमेंडेशन कर दी, आप ही के सरकार के मंत्री बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से पेपर फर्जीवाड़ा हुआ है। आप सोचिए कि अगर एक पेपर 7 दिन पहले 10 दिन पहले भी एक किसी के पास जाता है तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि पेपर बुरी तरीके से लीक नहीं हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमानदार है, तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि दूध की कढ़ाई में छिपकली गिर जाती है तो आप उस छिपकली को फेंक के दूध पियोगे या पूरा दूध को ढोलोगे? तो
तो आप क्यों नहीं ये न्याय नहीं करना चाहते हो? जब उनमें से एक भी आदमी अगर आगे जाएगा, वो डिप्टी बनेगा, सीआई बनेगा, एडिशनल एसपी बनेगा, तो वो गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित कितने लोगों का वो खून चूसेगा। हम आज हमारा आपको खून सौंप रहे हैं कि आप इस पर निर्णय लो और हम लोगों को न्याय दो। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार इस भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज आपने मुलाकात भी की थी, कोई आश्वासन? डॉक्टर किरोड़ी लाल सिंह मीणा राजस्थान की वो शख्सियत है जो लगातार चाहे पक्ष में रहो, चाहे विपक्ष में रहो, चाहे खुद की सरकार में रहो, गलत के साथ, ईमानदार लोगों के साथ वो ताल ठोक के बोलते हैं। 2021 में से जब ये भर्ती परीक्षा लीक हुई थी, तब से वो लोग, किरोड़ी लाल जी हमारे साथ जुड़े थे और आज मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ वो हमारे साथ है, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना जानते हैं, वो हमारा दर्द समझते हैं। मैं किरोड़ी लाल जी हमारा माध्यम है जिनके थ्रू हम सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम ये सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि पिछली सरकार ने हम पर विश्वास खोया था। आपकी सरकार जब चुनाव आए थे, आप लोगों ने हमसे वादे किए थे। आपका सरकार में आने का एक ही वादा था कि हम पेपर माफिया को खत्म करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। हमने आप पे भरोसा किया, आपको सत्ता में बिठाया, लेकिन फिर भी आप इसमें जुल्मामेली कर रहे हो। हम राजस्थान का युवा आप पे टकटकी लगाकर बैठा, अगर आपने निर्णय नहीं लिया विदेश से आते ही, तो हम लोग आपको उपचुनाव में डंके की चोट आपको हराएंगे और आपको सबक सिखाएंगे। देखिए, तमाम युवा वो हैं जो राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है। मोहित, लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। किन वजह से इस पर सरकार फैसला नहीं ले पाई? देखो, मैं तो भजनलाल जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ। भजनलाल जी, आपकी बनाई हुई एसओजी एसआईटी ने जब खुलासा कर दिया है, इतने बड़े लेवल पर पेपर आउट हुआ है, तो माननीय भजनलाल जी, आप एक बात सीधी सीधी तरीका से समझ लो कि एक व्यक्ति के पास पेपर गया है तो वो पता नहीं कितने लोगों के पास गया हुआ है। ये कोई फिक्स थोड़ी है। जब 7-7 दिन पहले आरपीएससी से पेपर लीक हो रहा है, आरपीएससी के सदस्यों के पास पेपर पहुंच रहा है, तस्कर के बच्चों के पास पेपर पहुंच रहा है, कबाड़ी वालों के पेपर थानेदार बन रहे हैं। तो भजनलाल जी, आपको न्याय करना चाहिए। हम, अगर आपके पेन की स्याही सूख गई हो तो हमने युवाओं ने अपने खून से लिख दिया है और आप उसी से हमें प्रेस नोट जारी कर दो, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। और भजनलाल जी, पिछले 3 साल से हम लोग ये न्याय की मांग कर रहे हैं। हमने जिस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने का प्रयास किया था और आपकी सरकार प्रदेश में जो बनी है, उसके पीछे बस एक ही कारण है, युवा शक्ति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अब वो सरकार जब बनेगी अपने प्रदेश में तो हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे। आपका न्याय कहां गया? आप क्या बस बोलने के लिए न्याय करते हो? हमें पेपर पे न्याय चाहिए भजनलाल जी, भाषणों में न्याय नहीं चाहिए। 19 पेपर लीक हो चुके हैं, आपने बोला 19 में 17 पेपर लीक हुए। आप हरियाणा गए थे, तब भी आपने बोला था, हरियाणा में भाई एक चुनावी सभा में बोला था। तो भजनलाल जी, आपने जो वादे किए हैं, उन वादों को भाषणों के बजाय इंप्लीमेंट करो। उनको हमें पेपर पर चाहिए कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। आज दर्जन भर अभ्यर्थियों ने खून से पत्र लिखा है, सीएम को क्या संदेश देना? सीएम साहब, आपको एक ही संदेश है, हम बेरोजगारों की तरफ से, अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं की जाती है आपके द्वारा, अब तो सारे पावर आपके हाथ में। अब तो आपकी कमेटी ने भी बोल दिया कि भजनलाल जी के हाथ में निर्णय। तो भजनलाल जी, आप निर्णय क्यों नहीं लेते? हम तो, अगर आपकी सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा को उपचुनाव से पहले रद्द नहीं किया तो हम भजनलाल सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे और डंके की चोट पर भजनलाल सरकार को हराने का प्रयास करेंगे। देखिए, तमाम युवा वो है जो लगातार राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग सरकार से करते हुए नजर आ रहे थे और आज इन्होंने जयपुर में सीएम को खून से पत्र लिखा है। करीब दर्जन भर अभ्यर्थियों ने यह पत्र लिखा है और इनका साफ यही कहना है कि अगर भाजपा सरकार उपचुनाव से पहले एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करती है तो ये आने वाले समय में उपचुनाव में भाजपा सरकार का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।